हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेजर पार्ट होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसमें बेसिकली दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है लाइगेंड और एक होता है सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लाइगेंड्स के क्या नाम लिखे जाएंगे और सेंट्रल एटम का क्या नाम लिखा जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको पता होना चाहिए नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स और नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स के साथ। तो नोट कर लें इस बात को। तो सबसे पहले है हमारे पास नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लाइगेंड्स का क्या नाम लिखा जाएगा। नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अनायनिक लाइगेंड्स और एक होते हैं न्यूट्रल लाइगेंड्स। तो पहले हम बात करने वाले हैं अनायनिक लाइगेंड्स के बारे में। तो नेमिंग ऑफ अनायनिक लाइगेंड्स। जब भी अनायनिक लाइगेंड्स का नाम लिखा जाएगा तो उनका जो आखिरी वर्ड होता है ई, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ओ के साथ। सफिक्स ओ इज एडेड आफ्टर रिमूविंग ई। एग्जाम्पल के तौर पे अनायनिक लाइगेंड्स का मतलब नेगेटिव लाइगेंड्स। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास होते हैं हैलाइड आयन, तो इनको लिखा जाएगा हैलाइडो। वैसे तो ये हैलाइड होते हैं तो इसका ई रिप्लेस करना है ओ के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा हैलाइडो, या फिर आप इसको हेलो भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास है F माइनस तो इसको लिखा जाएगा फ्लोराइडो, आखिरी में ओ लग रहा है, या फिर फ्लोरो। Cl माइनस को क्या लिखा जाएगा, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। Br माइनस को क्या लिखा जाएगा, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। I माइनस को क्या लिखा जाएगा, आयोडाइडो या फिर आइडो। सेम हमारे पास नेक्स्ट है OH माइनस, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो E को रिप्लेस कर दें O के साथ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्साइडो। सिमिलरली O2 माइनस, इसको कहा जाएगा ऑक्साइडो। O2 माइनस, इसको कहा जाएगा पर ऑक्साइडो। O2 माइनस 1, इसको कहा जाएगा सुपर ऑक्साइडो। N3 माइनस 1, इसको कहा जाएगा नाइट्राइडो। नोट कर ले। तो जब भी आपके पास नेगेटिव लाइगेंड्स होंगे तो उन लाइगेंड्स का ये नाम लिखा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। नोट करें, फिर कुछ और लाइगेंड्स की लिस्ट करते हैं। नोट करें इस बात को।
नेक्स्ट है हमारे पास NH2-1, इसको कहा जाएगा अमाइडो। NH2-, इसको कहा जाएगा इमीडो। CN-1, ये हमारे पास एक एम्बिडेंटेड लाइगेंड है, तो इसको आप कहते हैं साइनाइडो। अगर ये C से कोऑर्डिनेट हो रहा होगा तो आप लिखेंगे साइनाइडो C, या फिर आप इसको सिंपली साइनाइडो भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास है CN-, और अगर N से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइनाइडो N या फिर आइसोसाइनाइडो। नेक्स्ट हमारे पास है S2-, इसको कहा जाता है सल्फाइडो। नेक्स्ट हमारे पास है NO2-1, ये भी हमारे पास एक एम्बिडेंटेड लाइगेंड है। तो ये N से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और O से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर N से कोऑर्डिनेट करेगा तो O से नहीं कर पाएगा, O से कोऑर्डिनेट करेगा तो N से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल अगर ये N से कोऑर्डिनेट कर रहा है तब आप इसको लिखते हैं नाइट्रो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नाइट्राइटो N। और अगर ये O से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तब आप इसको बोलते हैं या तो सिर्फ नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O। तो ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स की नेमिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास HS-1, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइडो। 2 मिनट, फोन आ गया। हेलो, हाँ ले आना उसको। या फिर आप इसको कहते हैं मरकैप्टो। नेक्स्ट हमारे पास है GLY-1, जिसको कहा जाता है ग्लाइसिनेटो। नेगेटिव लाइगेंड है तो एंड विद O होगा। SO4-2-, इसको कहा जाएगा सल्फेटो। OX2-, इसको कहा जाएगा ऑक्सलेटो, या फिर ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको C2O4-2-। तो ये सारे आपके पास नेगेटिव लाइगेंड्स हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, अच्छे से नोट कर लें इसको। नेक्स्ट है हमारे पास DMG-1, जिसको क्या कहा जाता है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। नेगेटिव लाइगेंड है तो एंड विद O होगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH3COO-, इसको कहा जाएगा एसीटेटो। नेक्स्ट है हमारे पास H-1, इसको कहा जाएगा हाइड्राइडो। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव लाइगेंड्स जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप नॉमेनक्लेचर में इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। नोट कर लें इस बात को। कुछ और भी एग्जांपल है हमारे पास नेगेटिव में, जैसे कि SCN-1, ये भी एक एम्बिडेंटेट लाइगेंड है। एम्बिडेंटेट लाइगेंड का मतलब है अगर S से कोऑर्डिनेट करेगा तो N से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। और अगर ये N से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थायोसाइनेटो S, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थायोसाइनेटो N। आप इन दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं नॉमेनक्लेचर में, नोट कर लें इस बात को।
तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि नेगेटिव लाइगेंड्स की नेमिंग क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रल लाइगेंड्स का क्या नाम लिखा जाएगा ड्यूरिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड्स, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड्स। न्यूट्रल लाइगेंड्स में जैसे हमारे पास है CO, तो इनका नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे आप इसको जानते हैं। CO को आप जानते हैं, इसको कार्बोनिल कहा जाता है, तो एज अ लाइगेंड इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बोनिल। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास जिनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि वाटर H2O, एज अ लाइगेंड इसका नाम लिखा जाता है एक्वा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमोनिया NH3, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा ये हमारे नोमेनक्लेचर में, इसका नाम लिखा जाता है अमीन। ध्यान दे, यहाँ पर डबल M होता है, इस चीज का ध्यान रखें। अमोनिया का जो अमीन होता है उसमें डबल M होता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास NO है, इसको कहा जाता है नाइट्रोसिल, न्यूट्रल लाइगेंड्स है। नेक्स्ट आपके पास है जैसे EN, EN एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले कि जो अमोनिया का अमीन होता है उसमें डबल M होता है, बाकी अमीन्स होते हैं उसमें सिंगल M होता है। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर आपके पास PH3 है तो ये भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है, इसका नाम है फोस्फीन। अगर आपके पास CH3NH2 है, इसको कहा जाता है मिथाइल अमीन, सिंगल M आएगा इसके अमीन में, सिर्फ अमोनिया के अमीन में डबल M आता है। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लाइगेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं कुछ पॉजिटिव लाइगेंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ कटायनिक लाइगेंड्स। तो जब कटायनिक लाइगेंड्स की नेमिंग की जाती है तो अ सफिक्स EM is added at the end। जब आप उसका नाम लिखेंगे तो उसके आखिरी में आपको क्या लगाना है, EM लगाना है। तो जैसे आपके पास है NO पॉजिटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि लाइगेंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास नेगेटिव लाइगेंड्स होते हैं, जब आप उसका कॉम्प्लेक्स में नेमिंग करेंगे तो उसके E को रिप्लेस करना है O के साथ। जब आपके पास न्यूट्रल लाइगेंड्स होंगे तो उनको एज सच ही लिखना है जैसे आप उसको जानते हैं। बस दो आपको याद रखने होते हैं, एक अमोनिया जिसको अमीन लिखा जाता है और एक वाटर जिसको एक्वा लिखा जाता है। और अगर आपके पास पॉजिटिव लाइगेंड है तो उसके एंड में क्या लगाना है, आपको EM लगाना है। तो अब हम देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली दो हिस्सों से बना होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है लाइगेंड्स और एक होता है मेटल। तो लाइगेंड्स की नेमिंग तो हम लोगों ने देख ली है, अब हम देखने वाले हैं सेंट्रल एटम का क्या नाम लिखा जाता है ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहां पर भी हमारे पास दो बातें होती हैं। नेम ऑफ सेंट्रल एटम रिमेन सेम when complex is neutral और cationic। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है या कटायन है, तब सेंट्रल एटम का नाम वैसा ही रहता है जैसा आप उसको जानते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है Fe H2O
होल 5 NO पॉजिटिव SO4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पहले आ रहा है और सल्फेट बाद में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको कहा जाता है कटायन पार्ट और जो बाद में होता है उसको कहा जाता है अनायन पार्ट। आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कटायन है, तो यहां पर जो Fe है इसका नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, दैट इज आयरन। नेक्स्ट, जैसे आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स है FeCO होल 5, ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर भी Fe को किस नाम से लिखा जाएगा, आयरन के नाम से लिखा जाएगा। तो ये रूल है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन है या न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम का वही नाम लिखा जाएगा जिस नाम से आप उसको जानते हैं। नेक्स्ट, इसको नोट कर ले। नाउ क्या होगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन हो, तो नेम ऑफ सेंट्रल एटम व्हेन कॉम्प्लेक्स पार्ट इज अनायन, देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम एंड्स विद 8। तब आपको कॉम्प्लेक्स के आखिरी में क्या लगाना होगा, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका नाम किससे एंड करना होगा, आपको 8 से एंड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6, तो अब आप जानते हैं सारे कि जो पहले लिखा होता है वो कटायन होता है और जो बाद में लिखा होता है वो अनायन होता है। तो यहां पर जो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अनायनिक है, अनायन है। अनायन है तो आयरन को क्या लिखा जाएगा, आयरन को आयरन नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा फेरेट। क्या लिखा जाएगा इसको, फेरेट। क्योंकि अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनायन है तो उसका नेम एंड करेगा विद, सेंट्रल एटम का नेम एंड करेगा विद सफिक्स 8। तो अगर आप लोगों को यहां पे नहीं पता लग रहा है कि ये कटायन है और ये अनायन है तो आप इसको आयोनाइज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पहला हिस्सा कटायन फॉर्म करेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो अनायन फॉर्म करेगा। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो अनायन है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है, ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसमें ये हमारा कटायन पार्ट है और ये हमारा अनायन पार्ट है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है तो वहां पर सेंट्रल एटम के नाम के पीछे क्या लगता है, 8 लगता है। नोट कर ले इस बात को। फिर हम लिस्ट बनाते हैं कि डिफरेंट मेटल्स का क्या नाम लिखा जाएगा ड्यूरिंग व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज कटायन और न्यूट्रल एंड व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक। नोट करें इस बात को। तो सेंट्रल एटम, उसके बाद नेम व्हेन कॉम्प्लेक्स इज कटायन और न्यूट्रल, और नेम व्हेन कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, यानी कि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा अगर। तो सबसे पहले है हमारे पास टाइटेनियम। तो अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको टाइटेनियम ही लिखेंगे, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक हुआ तो इसको लिखा जाएगा टाइटनेट। नेक्स्ट Cr, जानते हैं Cr को आप, इसको लिखा जाएगा क्रोमियम। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तब उसका नाम वही लिखा जाएगा जिस नाम से आप उसको जनरली जानते हैं, लेकिन अगर अनायनिक है तो उसको लिखा जाएगा क्रोमेट,
एंड विद 8 हो जाता है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट Mn, क्या बोलते हैं इसको हम, मैंगनीज, और अनायनिक पार्ट में इसको क्या कहा जाएगा, मैंगनेट। CO किस नाम से जानते हैं आप इसको, कोबाल्ट, और अगर अनायनिक पार्ट में आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास Cu, इसको आप किस नाम से जानते हैं, कॉपर, और अगर अनायनिक पार्ट हुआ तो कॉपर को लिखा जाएगा क्यूपरेट। नेक्स्ट Ag, नॉर्मल इसको हम जानते हैं सिल्वर के नाम से, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अनायन हुआ तो इसको आप लिखेंगे अर्जेंटेट। नेक्स्ट Fe को आप लिखेंगे आयरन इन जर्नल, और अगर कॉम्प्लेक्स अनायन हुआ तो आप इसको लिखेंगे फेरेट। तो ये नाम आपको याद करने हैं, तभी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिखें, अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करें, ताकि आप उन नोट्स को पढ़कर अपनी पेपर की तैयारी कर पाए। नेक्स्ट अगर आपके पास Au है तो इसको आप लिखेंगे गोल्ड, और अगर अनायन पार्ट है कॉम्प्लेक्स तो इसको आप लिखेंगे ऑरेट। उसके बाद Pb को आप लिखेंगे लेड, और अनायन पार्ट में आप इसको लिखेंगे प्लम्बेट। अगर आपके पास है Sn तो आप इसको लिखेंगे टिन, या फिर आप इसको लिखेंगे अनायन पार्ट में स्टेनेट। अगर आपके पास है Hg तो इसको आप लिखेंगे मर्क्यूरी, और अनायन पार्ट में आप इसको लिखेंगे मर्क्यूरेट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो बेसिकली दो चीजें कंटेन करता है, एक होता है लाइगेंड और एक होता है सेंट्रल एटम। तो आज आपने देखा कि लाइगेंड्स, वेरियस लाइगेंड, नेगेटिव लाइगेंड्स, न्यूट्रल लाइगेंड, पॉजिटिव लाइगेंड्स का क्या नाम लिखा जाएगा ड्यूरिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और फिर आपने देखा कि सेंट्रल एटम का क्या नाम लिखा जाएगा व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज कटायन और न्यूट्रल, और व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज अनायन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट आर द रूल्स for writing the IUPAC name of complex compound. That's it for now. Thank you.